अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नाउन, क्योंकि अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमने सबसे पहले नाउन को देखा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा था कि वो क्या होते हैं। अगर वो नहीं समझ आया आप लोगों को या आप में से किसी की भी क्लास मिस हो चुकी है तो आप लोग, वीडियो अपलोड हो जाएगी आज, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन को कि प्रोनाउन क्या होता है। अब प्रोनाउन एक ऐसी चीज है जो अपने नाम से ही बता रहा है कि मैं हूं क्या, व्हाट आई एम। प्रो का मतलब होता है फॉर और नाउन का मतलब होता है नाउन। ठीक। फॉर नाउन, कोई भी चीज जो कि नाउन के लिए यूज की जा रही हो, फॉर नाउन। ठीक। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो कि यूज किए जा रहे हो नाउन के लिए, नाउन की रिप्लेसमेंट में। ठीक। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम उसको पढ़ लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस का मतलब उसकी जगह ले लेता है। मेकिंग इट इजियर टू रेफर टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज विदाउट रिपीटिंग देयर नेम्स। यानी ये इजी बना रहा होता है हमारे लिए कि हम लोगों को रेफर कर सकते हो, यानी लोगों का बता सकते हैं, प्लेसेस के बारे में बता सकते हैं, चीजों के बारे में बता सकते हैं, आइडियाज के बारे में बता सकते हैं, उनका नाम रिपीट किए बगैर। जैसे कि ही, शी, इट, दे। अच्छा, यहाँ पर ये, ये गलती से मुझसे राइटिंग में गलती हो गई, ये इट है। ठीक। उसके बाद अब हमने ये देख लिया कि प्रोनाउन जो है वो हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि यूज हो रही है नाउन की रिप्लेसमेंट। ठीक। ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि हम चीजों को रेफर कर सके उनके नाम बार बार रिपीट किए बगैर। जैसे कि अगर फॉर सपोज हम एक चीज को देख लेते हैं कि अगर नाउ प्रोनाउन पढ़ने की क्या जरूरत थी, अगर नहीं भी होते ये तो भी काम चल सकता था। सो लुक एट देयर। अब यहाँ पर देखें कि मैं आप लोगों के साथ क्या मुकालमा पेश कर रही हूँ, एक डायलॉग पेश कर रही हूँ। ठीक। एक लड़का या दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं, वो एक पूछती है कि व्हाट इज योर नेम। वो बताती है माय नेम इज राबिया। ठीक। पूछती है राबिया व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हैं। तो राबिया कहती है कि आई एम ए स्टूडेंट। फिर वो पूछती है राबिया वेयर डू यू लिव। कहती है आई लिव इन कराची। फिर वो पूछती है राबिया व्हाट्स योर फादर नेम। माय फादर नेम इज अतीकुर रहमान। फिर वो पूछती है राबिया व्हाट इज योर मदर नेम। फिर वो बताती है कि माय मदर नेम इज राजदा परवीन। अब हर बार वो यूज कर रही है राबिया 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 राबिया। मतलब बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करना एक अच्छी चीज नहीं लगती। जैसे अगर हम कोई पैराग्राफ बनाए और हम किसी चीज से बना रहे हैं, फॉर सपोज मोबाइल पे, मोबाइल इज अ गैजेट, इट इज यूज फॉर मैनी पर्पसेस। अब यहाँ पर इट आ रहा है ना, हम इट नहीं लगाएंगे, मोबाइल यूज फॉर मैनी पर्पसेस, मोबाइल इज दिस, मोबाइल इज दिस, मोबाइल इज। अब बार बार मोबाइल रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये एक फॉर्मल चीज नहीं लग रही, मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये बार बार जो है ना इरिटेट कर रहा है वो वर्ड, क्योंकि बार बार उस चीज का नाम आ रहा है। ठीक। अब इसी वजह से प्रोनाउन लेकर आए हैं, क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसे तमाम ऐसे वर्ड्स जो कि रिप्लेस कर देते हैं नाउन को। अब हमने तो पढ़ा है कि ही, शी, इट, दे, अस, यू, ये सारे के सारे प्रोनाउन। लेकिन वेट अ मिनट, क्या सिर्फ यही प्रोनाउन होते हैं या हमें पढ़ाया कम गया है। हम समझते थे प्रोनाउन बड़ा आसान होता है, बहुत इजी होता है, होता बड़ा आसान है, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान होता है। लेकिन इसकी टाइप्स हो, हम टाइप्स को देखते हैं कि प्रोनाउन की क्या क्या टाइप्स है। अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक। एक हमारे पास आ जाती है पर्सनल प्रोनाउन, एक है पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या होते हैं भाई, इतने सारे नाम तो मैंने ले लिए हैं, बट ये होते क्या क्या हैं।
पर्सनल प्रोनाउन, इसके लफ्ज से पता चल रहा है कि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, कोई भी ऐसी चीज जो कि पर्सन, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, दे, अस, ये तमाम ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि यूज उन चीजों के लिए किए जाते हैं जो कि पर्सन। अब एक बात दिमाग में आती है कि एक यहाँ पर ऐसा लफ्ज लिखा हुआ है जो हमने पूरी जिंदगी पढ़ा है कि वो सिर्फ और सिर्फ तब यूज किया जाता है जब नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही है, वो है इट। ये हमने हमेशा पढ़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। इट उन तमाम चीजों के लिए भी बोला जाता है, नॉन लिविंग के लिए भी बोला जाता है, लेकिन उन तमाम चीजों के लिए भी बोला जाता है जहां पर हमें पता ना हो कि जेंडर क्या है। जैसा कि कभी कभी एनिमल्स के लिए मोस्टली जो है ना वो इस्तेमाल होता है इट। कभी कभी बेबीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, जब आपको जेंडर ना पता हो कि भाई ही है या शी है, तो आप इट इस्तेमाल कर देते हो। ऐसी कोई भी चीज जो कि लिविंग हो और उसका जेंडर आपको पता ना हो, आप उसके लिए भी इट इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसीलिए ये पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर आता है, वो तमाम प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। आई यानी मैं अपनी बात कर रही हूँ, यू यानी जिसकी मैं, जो जिससे मैं बात कर रही हूँ वो है, ही, शी, इट, दे, अस, ये तमाम इसी तरह की चीजों के लिए यूज होते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे किसी दिन, बट अभी के लिए हम आगे चलते हैं। अब है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है बेसिकली आपके पास वो तमाम प्रोनाउंस जो कि यूज किए जाते हैं ओनरशिप के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए। अब ओनरशिप जैसे, अब मैं कहूं ये चीज मेरी है, जैसे कि मैं अगर कहती हूँ ये चीज मेरी है, अब तो यहाँ पर आई तो नहीं लगाऊंगी ना, यहाँ कुछ और लगेगा कि वो बता रहा होगा कि ये चीज मेरी है। जैसे कि अगर मैं कहूं दिस बुक इज आई, अब आई तो यूज नहीं किया जा सकता यहाँ पर, ये बुक में, अब मैं क्या, वैसे तो आप उर्दू से कभी भी इंग्लिश या इंग्लिश से कभी भी उर्दू नहीं पढ़ सकते। किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज से नहीं पढ़ा जा सकता, हर लैंग्वेज को अलग अपने तरीके से पढ़ा जाता है। ये एक थ्रू आउट एक अलग बात थी, लेकिन अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो यहां पर फिर मैं लगाऊंगी दिस पेंसिल इज माइन। माइन यूज हो जाएगा, माई की जगह या आई की जगह माइन यूज हो जाएगा, यानी ये मेरी है, वो ओनरशिप बता रही है। योर्स यानी तुम्हारी है, हिज उसकी है, उस लड़के की, हर्स यानी लड़की की है, इट्स उस चीज की है, आर्स हमारी है, देयर्स उनकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो कि बता रही हैं पोजेशन। ठीक है, सिर्फ यही होते हैं जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन, सिर्फ और सिर्फ यही है। मैं अभी आपको एंड पे दिखाऊंगी कि पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? ये ऐसा प्रोनाउन है जो रेफर बैक कर देता है सब्जेक्ट की तरफ जिसकी बात हो रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई उसे अपना काम खुद करने दो, तो ये जो खुद है ना, तो वो दोबारा क्या बता रहा है, किसकी तरफ रिफ्लेक्स कर रहा है? उस बंदे की तरफ जिसको मैं स्टार्ट में मैंने कहा है कि उससे। जैसे कि इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम ऐसे ही कहेंगे इसको कि काइंडली, या फिर मैं आपको कहूँ डू योर ओन वर्क। ठीक, आप अपना काम करें। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी ना आप अपना काम खुद करें, डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, अपने आप अपने उससे करें, खुद से करें, तो यहां पर आ जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट की तरफ दोबारा रिफ्लेक्ट करता हो, दोबारा रेफर जा रहा हो, मतलब एक तरीके से मिरर हो
जो कि जो सब्जेक्ट होगा उसी के लिए यूज होगा। ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट यू आ रहा है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने आई का यूज किया हुआ है। ठीक, जैसे माई सेल्फ। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने लिखा अपने बारे में एक नोट, आई रोट अ नोट बाय माई सेल्फ। अपने बारे में मैंने खुद लिखा भाई। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट होता है उसकी तरफ दोबारा से रिफ्लेक्स कर रहा होता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? माई सेल्फ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा पेंसिल सही तरीके से काम नहीं कर रही, आई डोंट नो व्हाई, लेट मी चेक। अच्छा, इधर आ जाता है हमारे पास माई सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, और आ जाता है themselves, himself, herself, itself, ourselves। ठीक, तो ये वाले सारे के सारे हैं। इसके बाद अब हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? यानी कि कोई भी चीज पॉइंट आउट करना, किसी भी स्पेसिफिक थिंग, किसी भी एक चीज को पॉइंट आउट करना। अब मुझे, मेरे पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, बता रही हूँ दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। क्या कर रही हूँ मैं? स्पेसिफाई कर रही हूँ। मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कुछ स्पेसिफिक चीज को, या किसी भी स्पेसिफिक चीज को मैं पॉइंट आउट करूँ कि ये मेरी चीज है, या ये चीज है। ठीक है, दिस इज बुक। ठीक, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार चीजें होती हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। दिस यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ तब जब कोई चीज मेरे करीब हो और वो सिंगुलर हो, एक हो। दैट यूज किया जाता है कोई चीज दूर हो और वो सिंगुलर हो। जैसे कि एक बुक मेरे पास पड़ी है, मैंने बोला दिस इज बुक। अब एक बुक बहुत दूर पड़ी हुई है, तो मैंने कहा दैट इज बुक, वो एक बुक है। वो वाली जो चीज है ना, कोई चीज दूर होगी आपके, तो आप उसके लिए दैट यूज करेंगे। दीज होता है आपके करीब हो लेकिन सिंगुलर ना हो, प्लरल हो, दो या दो से ज्यादा चीजें हो। जैसे एक बुक ना हो, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हो मेरे करीब, तो मैं कहूंगी दीज बुक्स। ठीक, दीज आर बुक्स, ये बुक्स हैं। या मैं अगर बहुत कोई दूर होगी चीज और वो प्लरल होगी, तो उसके लिए यूज किया जाएगा दोज, दोज आर बुक्स। तो पता चलेगा कि कोई चीज प्लरल है या फिर सिंगुलर है। ठीक, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, हु, वॉट, विच, whom, whose, ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन किया जाता है। असल में इंटेरोगेटिव वर्ड्स वो होते हैं जिनसे जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो उसकी जगह पे अपना नाउन लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, तो आप कहेंगे आई एम आमना खान। तो आए जो है वो क्या है? आप अपने बारे में बता रहे हैं। आप वहां पर दोबारा प्रोनाउन या फिर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, या तो फिर प्रोनाउन को ही इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नाउन इस्तेमाल किया जाएगा उसी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की जगह पे। यानी सवाल किया जा रहा है तो जवाब में उस जगह पे या तो फिर नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर कुछ और आ रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, इसके अंदर आ जाता है हमारे पास हु, व्हाट, विच, हुम, हु, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं वो तमाम। अब आता है हमारे पास इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन वो होता है जो कि नॉन स्पेसिफिक पीपल या फिर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स की तरफ रेफर कर रहा होता है। जैसा कि समवन, अब कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी हो सकता है, नोबडी कोई भी नहीं, एवरीवन सब। तो ये तमाम ऐसे अल्फाज, तमाम ऐसे प्रोनाउन जो कि यूज किए जा रहे हो किसी भी नॉन स्पेसिफिक चीज के लिए, मतलब किसी चीज को स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा, और या तो फिर सबकी बात की जा रही हो, एक की बात की जा रही हो, या किसी की भी बात ना की जा रही हो, उधर यूज होता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि इसके अंदर आ जाता है समवन,
एनीवन, नोबडी, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग, सम, एनी, नन, ऑल, ये तमाम के तमाम इंडेफिनेट प्रोनाउंस। आप लोगों के साथ इन तमाम की लिस्ट शेयर की जाए कर दी जाएगी कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव कौन कौन से होते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। लेकिन इनको याद नहीं करना, इनको देखकर आपको पता चल जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपना। इन किसी भी चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो आपने ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, बस आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता है कि ये रेफर कर रहा होता है किसी इंडिविजुअल मेंबर को किसी ग्रुप के, जैसे कि, या फिर ज्यादा लोगों को। जैसे कि अगर हम फैमिली की बात करें तो हम कहेंगे ईच ऑफ द फैमिली मेंबर हैज मोबाइल। ठीक है, तमाम फैमिली मेंबर्स के पास क्या है? मोबाइल। अब यहां पर हमने ईच का लफ्ज इस्तेमाल किया, एवरी का लफ्ज इस्तेमाल होगा, ईदर, नीदर। तो ये तमाम ऐसे अल्फाज जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेफर करता है ये एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप या फिर ज्यादा मेंबर ऑफ अ ग्रुप। यानी अगर ये बात कर रहा होगा तो फिर या तो फिर सबकी बात कर रहा होगा या फिर किसी की बात नहीं कर रहा। ठीक। किसी ग्रुप के ऊपर, ऐसा नहीं होगा कि किसी ग्रुप के अंदर ना हो। अब या तो फिर जब ईच आएगा या एवरी आएगा तो या तो फिर स्टूडेंट्स की बात की जा रही होगी, या तो फिर क्लास की बात की जा रही होगी, या तो फिर फैमिली की बात की जा रही होगी, या फ्रेंड्स की बात होगी। इस तरह की किसी किसी ग्रुप की बात होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी ग्रुप की बात ना हो रही हो। ठीक। प्रो का मतलब होता है फॉर। ठीक है। Distributive pronouns are those pronouns who refer to individual members of group or more than that. ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ये तमाम। इसके बाद आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो कि कनेक्ट करता है क्लॉजेस को या फिर फ्रेज को। जैसे हु। अब ये हु तो वर्ड है, ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नहीं। अब क्या होता है, हु इंटेरोगेटिव भी है और रिलेटिव भी है। ये डिपेंड करेगा कि हु कब आ रहा है। अगर हु शुरू में आएगा, क्वेश्चन करेगा, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वो बीच में आएगा, किसी क्लॉज को कनेक्ट कर रहा होगा, तो फिर वो आएगा हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि ही इज अबू बकर हु गेव यू दैट बुक। यानी ये वो अबू बकर है जिसने तुम्हें बुक दी थी। दिस इज आइसक्रीम विच इज टू कोल्ड, जो कि क्या होती है? बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, ठंडी होती है। तो ऐसे तमाम प्रोनाउंस जो कि कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस को या फ्रेजेस को, वो तमाम कहलाए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु आ गया, विच आ गया, दैट, whom, whose। अच्छा, whose, whom, who, which, ये तमाम वो भी हैं जो इंटेरोगेटिव है। लेकिन डिपेंड करेगा कि ये अपने सेंटेंस में किस जगह पे आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन कर रहा होगा तो हमेशा इंटेरोगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन नहीं कर रहा होगा, क्लॉजेस या फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा होगा, तो हमेशा ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक। होप सो इट्स क्लियर नाउ। अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई सवाल? ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में हमारे पास है कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर गिवन। आप लोग अपने पास जो आप लोगों की पेंसिल है, वो जैसे ही मैं एक एक का नाम लेती रहूंगी, आप लोग अपनी पेंसिल्स जो है ना वो इधर। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन, एक वेट अ मिनट, रिलेटिव प्रोनाउन को डिफाइन कर देती हूँ दोबारा। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो आपके पास
बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं क्लॉजेस को या फ्रेजेस को। रिलेट, रिलेटिव, रिलेट, क्या रिलेट कर रहा है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या एक क्लॉज को, बेसिकली एक सेंटेंस नहीं, क्लॉज, क्लॉज या फिर फ्रेज, सेंटेंस नहीं आएगा, क्लॉज या फिर फ्रेज को कनेक्ट कर रहा होगा वो आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु, विच, दैट, whom, whose। ठीक है, होप सो नाउ इट्स क्लियर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर मैं आपको कहूं कि ही इज सायरा whom pencil was stolen by her friend, यानी ये वो सायरा है जिसकी पेंसिल उसकी दोस्त ने चुरा ली थी। तो क्या है वो जिसकी, कनेक्ट कर रहा है दो क्लॉजेस को यहाँ पर, कि ये सायरा है इसको, और जिसकी पेंसिल, पेंसिल चुरा ली थी इसकी दोस्त ने, इन दोनों को कनेक्ट करवा रहा है हमारे पास whom। तो यहाँ पर वो तमाम ऐसे प्रोनाउंस जो कि कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस को और फ्रेजेस को, वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब हम चलते हैं हमारी प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस में यहाँ आप लोगों के पास कुछ वर्ड्स गिवन है, कुछ सेंटेंसेस हैं, सॉरी, कुछ सेंटेंसेस हैं। आप लोगों को जैसे ही किसी भी एक का नाम लिया जाएगा वो सेंटेंस के बारे में बताएगा कि वहां पर क्या चीज यूज होगी। ठीक है, उसके ऊपर टिक कर दीजिएगा आप। ठीक, फर्स्ट वाला करें, पहले पढ़ें इसको और फिर उसके बाद करें। ठीक, अगर आप लोग कहते हैं तो फर्स्ट वाला मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद नहीं करना है। वी स्कोर्ड एज मैनी एज डैश, हमने स्कोर किए उतने जितने उन्होंने किए। अब वी आ रहा है यहाँ पर, ठीक, यानी हम, तो ऑब्वियस सी बात है उस साइड पे भी ज्यादा लोग होंगे। ठीक, तो वी स्कोर्ड एज मैनी एज दे। ठीक है, जितने उन्होंने किए उतने ही हमने स्कोर। सही है, यहाँ पर वी किसके लिए यूज हो रहा है? वी आ रहा है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर जो आएगा ना वो भी पर्सनल प्रोनाउन ही आएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन देम नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन है दे। ठीक, अब बाकी आप लोग करें। आप में से मैं नाम लेती रहती हूँ। ईशा, ईशा सेकंड वाला आप पढ़ें और फिर करें। I am 1 year older than him. Him आएगा यहाँ पे। गुड, इसको ओके जी, हिम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है वो हफ्सा आप करें। Let him do his work. गुड, लेट हिम डू हिज वर्क। अच्छा, यहाँ पर ही क्यों नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है? यहाँ ही क्यों नहीं आया, हिम क्यों आया? Uh, let him. Let he. Pronoun. I don't know. हम्म, अच्छा देखें, ही जो है ना वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, सही। ही जो है ना वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर मैं कह रही होंगी ना कि ही इज डूइंग हिज वर्क, तो ठीक होगा। ठीक, ही जो है वो यूज किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट को बताने के लिए। अब यहाँ पर जो आया है वो आया है हिम, इस वजह से क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, कि उससे अपना काम करने दो। हमने ये नहीं किया क्योंकि लेट यहाँ पर वर्ब है और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि रिसीव कर रहा है कोई भी एक्शन।
और एक्शन क्या है हमारे पास? डू हिज वर्क। ये हमारे पास एक्शन है इसके अंदर। इसी वजह से हमने यहाँ पर ही के बजाय हिम यूज किया है। इज इट क्लियर और नॉट? Yeah. जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, कि अगर मैं कहती हूँ ना कि अगर मुझे हिम का बनाना है, तो मैं कहूंगी लेट हिम फिनिश हिज टास्क। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि मैं बोल रही हूँ कि उसको अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करने दो। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी ना ही विल फिनिश हिज टास्क, तो ये होगा कि उसको अपना काम, वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक, ये है सब्जेक्ट। यानी कि जब सब्जेक्ट के लिए आएगा तो हमेशा ही आएगा, और जब, सॉरी हाँ, और जब ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो हमेशा हिम आएगा। और यहाँ पर हर और हिज की वजह से हिज इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर अगर आगे हमने ही की बात की है तो ही के लिए हमेशा हिज इस्तेमाल होता है और शी के लिए हमेशा हर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट करें, हमारे पास है हुमैरा। हेलो, आवाज आ रही है? यानी The boy who fell off his bicycle has hurt his leg. वापस से बताइए। The boy who fell off his bicycle has hurt his leg. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हुम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हु वो क्यों बोले आएगा? क्यों? हाँ, जी जी मुझे पता है आपने हु बोला है, मैं इसको समझा रही हूँ। हु जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास। ठीक है, हुम भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब भी हम अगर किसी की बात करें ना, कि जो इंफॉर्मेशन देने की बात आ रही है, ठीक, अगर हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो फिर हम हु इस्तेमाल करेंगे, कि इसने ऐसे किया क्योंकि ऐसे हुआ है, या इसको ऐसे हो गया। ठीक, हु सब्जेक्ट की वजह से आएगा, जो सब्जेक्ट है। और हुम आएगा जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे, जैसे द बॉय हुम आई हेल्प वेरी ग्रेटफुल। अब यहाँ पर जो द बॉय है ना, बॉय की हेल्प की गई है, बॉय ने हेल्प नहीं की। अगर बॉय ने हेल्प की होती तो फिर वो सब्जेक्ट होता और बाकी चीजें ऑब्जेक्ट होती। तो इस तब उसके लिए यूज किया जाता है हु। लेकिन यहाँ पर आई थिंक मैं आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे तो मुझे बताइएगा जरूर, अगर हो रहे हैं तब भी बताइएगा। हूम वहां यूज होगा जहां पर, अच्छा हो रहे हैं, देखिए हूम वहां पर यूज होगा जहां पर ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। यहाँ पर जो बॉय है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है, यानी उसको लगी है, उसी की बात हो रही है, पूरे सेंटेंस में उसी की बात हो रही है, द बॉय। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि द बॉय whom आई हेल्प, ये वो बॉय है जिसकी मैंने मदद की थी, तो मैं ये इंडिकेट कर रही हूं कि मैंने इसकी मदद की थी, तो मैं ऑब्जेक्ट होंगी जिसने मदद की है, और वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सॉरी, मैं सब्जेक्ट होंगी और वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, वैसे आप लोग इसको थोड़ा सा अभी के लिए एक दफा छोड़ दें, थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे ना तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास करेंगे हाजरा। हाजरा नेक्स्ट वन आप करें। हाजरा, चलिए। अच्छा, महापारा। Seema is the maid I have employed. Seema is the maid whom I have employed. गुड। सिक्स वाला करें साजिद। Uh, the letter has साजिद अली। the letter he writes reached me late. आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही, एक दफा फिर बोले। The letter which he writes
reached me late. गुड। नेक्स्ट वन करेंगे ताहिर। The cabin gave its oath. इट्स क्यों देयर आएगा, इट्स नहीं आएगा। यहाँ पर कैबिनेट वो वाली कैबिनेट नहीं है जो अलमारी वाली कैबिनेट होती है। यहाँ कैबिनेट है जो पॉलिटिक्स में आपने सुना होगा बहुत दफा, कैबिनेट ने अपना इजलास कंप्लीट कर लिया, कैबिनेट ने जो है वो अपना इजलास मुलतवी कर लिया, कैबिनेट ने अपना अ, एक अपनी स्टेटमेंट दे दी। तो कैबिनेट होती है बहुत सारे लोगों की, जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो किसी एक हायर पोजीशंस के ऊपर होते हैं। ठीक, तो कैबिनेट उन्हें कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इट्स नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा देयर, उन्होंने अपना वोट दे दिया। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, नेक्स्ट वन है हमारे पास ईशा। ईशा, अब आप ये वाला आप करें, फर्स्ट वाला। इसका ईशा, हिज होगा। हिज। क्यों हिस क्यों होगा? ईच ईच की बात हो रही है शायद, या देर। एक मिनट दोबारा पढ़ने दें। देर होगा, देर, सॉरी मैंने सही से नहीं, पढ़ा नहीं। ठीक है, देयर होगा। ईच का मतलब होता है सब। अब जब एक दफा एक बंदे के लिए हम, जब एक कोई होगा उसके लिए हम हिज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ईच की बात हो रही है, सब की बात हो रही है, ईच पुलिसमैन, तमाम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, वो होम गार्ड, इसका माइक होगा। अच्छा, यहाँ पर होम गार्ड और ईच पुलिसमैन का जिक्र है कि ईच पुलिसमैन, तमाम पुलिसमैन और तमाम होम गार्ड जो है वो अपनी अपनी पोस्ट पे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर देयर का यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर नहीं है ना, प्लरल है, इस वजह से। नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास है, हाजरा, आप करें। हाजरा। ओके, हुमैरा। नहीं बेटा, सेकंड वाला करें, हाजरा। नीदर, और नीदर एहसन वाला। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दिया करें। मैं करें मैं करें जी, आप करें। Neither Ahsan or Noor Muhammad has done their work. गुड। हाजरा, यहाँ पर नहीं, आप मुझे वॉइस पे बताया करें इस तरीके से, चैट पे नहीं। अच्छा, थर्ड वन, महापारा, आप करें। She and I completed our work. गुड। फोर्थ वन, साजिद, आप करें। Rabia and I went to Karachi. गुड। फिफ्थ वन, आप करें, ताहिरुल्लाह। Uh, she herself saw the thief. गुड। नेक्स्ट वन, लास्ट वाला करें आप, हाजरा। This is the paragraph about which the teacher is talking. गुड। तो ये है हमारे पास सारी की सारी चीजें।
अच्छा, नेक्स्ट अब हम ये देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इसको कर लेते हैं हम रिकॉल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन होते हैं वो तमाम अल्फाज जो कि नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन यूज किए जाते हैं। ठीक है, फिर प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं। ठीक, एक होता है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन जो कि रिप्लेस करता है किसी भी नेम ऑफ पीपल को या नेम ऑफ थिंग, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। सही। फिर होता है पोजेसिव प्रोनाउन जो कि ओनरशिप बताता है कि कोई भी चीज मेरी है, इसकी है, उसकी है, हमारी है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं वो ओनरशिप बताती हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। ठीक। फिर होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो कि रेफर बैक करते हैं सब्जेक्ट की तरफ, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ। ठीक। फिर होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो कि पॉइंट आउट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक थिंग को, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक। फिर होते हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि वो तमाम ऐसे प्रोनाउंस जो कि आस्क करते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस पूछते हैं, हु, व्हाट, विच, whom, whose। फिर हमारे पास आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि रेफर करते हैं नॉन स्पेसिफिक चीजों, इवन, समथिंग, एनीथिंग, इस तरह के तमाम अल्फाज। यस, एनी, नन, ऑल, ये भी तमाम वही होता है। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो कि रेफर करते हैं इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप को, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर। एक एक इंडिविजुअल मेंबर को रेफर कर रहे होते हैं, एक एक बता रहे होते हैं कि हर एक पुलिस ऑफिसर क्या है, पोस्ट पे। ईच पुलिस मैन इज ऑन देयर पोस्ट। ठीक। फिर आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन जो कि कनेक्ट करता है क्लॉजेस को या फिर फ्रेजेस को, जैसे कि हु, विच, दैट, whom, whose। ठीक। तो ये तमाम हमारे पास आ गए हैं प्रोनाउंस। अगर अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोनाउंस, कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस 3 मिनट की या एटलीस्ट 5 मिनट की, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये वाली क्या चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से क्लास रखना। आप लोग मुझे बता दें, अगर आप लोग इसके लिए अलग से क्लास चाह रहे हैं तो हम एक अलग से क्लास रख देंगे, लेकिन अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं हम एक 5 मिनट की वीडियो देख लेंगे, तो इट्स अप टू यू। आप लोग यहाँ पर मुझे चैट में बता दें, या फिर आप लोग यहाँ पर अपना माइक ऑन करके बता दें, क्योंकि हमें यहाँ पर ये समझना होगा कौन सा प्रोनाउन लड़की के लिए यूज होगा, कौन सा प्रोनाउन सामने वाले से बात करते हुए यूज होगा, ये तमाम भी हम देखें। जज़ाकल्लाहु खैरन।